ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक मील का पत्थर है, पर इसके बावजूद भी ये मैसेज कन्वे हो रहा है। हालांकि सऊदी अरेबिया डज नॉट मीन इट, जो ड्रीमिंग एटीट्यूड है, और साथ में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत हो रही है, चाइना का साथ है, पाकिस्तान को एब्सोल्युटली टर्की का साथ है। इन सब का साथ देकर पाकिस्तान अब जब सऊदी अरेबिया को ला रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो पायलट्स और आर्मी वो उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, और उन सबको ट्रेन करते थे वो, और वो मानते हैं। और ये जो अब भारत की जो स्थिति है सिक्योरिटी की, वो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगी। चाइनीज भी थे, अमेरिकन भी थे, और चाइनीज चाहते थे कि जो भी हम कह रहे हैं राफेल गिरा है, जो भी है वो हमारे वेपन से गिरा है। अमेरिका चाहता था यह कहा जाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो पायलट्स और आर्मी वो उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, और उन सबको ट्रेन करते थे वो, और वो मानते हैं। और ये जो अब आपको दिखा रहे हैं कि हमारा गठबंधन आ रहा है, हाँ, पहले उनका कोई ऐसा फैक्ट नहीं था कि हम पर हमला हो तो तुम पर हमला माना जाएगा, इत्यादि इत्यादि, जैसा हम बोलते हैं। जैसे कि नेटो फोर्सेस के अंदर कई कंट्रीज के बीच में ये फैक्ट है। इस फैक्ट का मतलब ये है कि जैसे कि आफ्टर जो ईरान और जो इजराइल में लड़ाई हुई है, और जिस तरीके से उन्होंने देखा कि इजराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर किस तरीके से अटैक हुआ, तो उसको लेकर इन्होंने ही अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक नमूना पेश किया है। मैं मानता हूं ऑफ लेट सोशियो इकोनॉमिक एरिया में और रिलीजियस सोशियो एरियाज में हम क्लोज आने लगे हैं। वो खुशी से हमारे मंदिर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये पहले किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं देखा गया। ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक मील का पत्थर है, पर इसके बावजूद भी ये मैसेज कन्वे हो रहा है। हालांकि सऊदी अरेबिया डज नॉट मीन इट, बट इट इज पाकिस्तान विच इज ड्रीमिंग ऑफ इट। तो ये पाकिस्तान की जो ड्रीमिंग एटीट्यूड है, और साथ में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत हो रही है, चाइना का साथ है, पाकिस्तान को एब्सोल्युटली टर्की का साथ है। इन सब का साथ देकर पाकिस्तान अब जब सऊदी अरेबिया को ला रहा है, इधर ही रह गई हैं। तो सऊदी अरेबिया और बाकी इस्लामिक कंट्रीज जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अगर पाकिस्तान मिल्क आके उन सब के मदद करे और वो सब पाकिस्तान की मदद करे, तो एज अ जॉइंट एरिया, जो पैन इस्लामिक एरिया जो बन रहा है, वो सबसे ज्यादा यूजफुल होगा इस्लामिक कम्युनिटीज के लिए। फिर तिजारत, जॉइंट तिजारत उनकी बहुत होगी, और मिडिल ईस्ट ऑयल के लिए और उनके ट्रेड रूट सब जाते हैं। चाइना इज वेरी इंटरेस्टेड, उसके BRI और जो है और OBOR के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे वहां से बड़े हैप्पीली इस्टेब्लिश होंगे, क्योंकि अभी चाइना ट्राई कर रहा है उस एरिया में जाने की, और वो उसको खुली छूट मिल जाएगी जब पाकिस्तान, जो उसका ऑलरेडी चैंपियन बना हुआ है, और सऊदी अरेबिया मिलकर उसकी मदद करेंगे। रशिया हैज नॉडेड अप्रूवल फॉर दिस, अमेरिका हैज नथिंग टू क्रिटिसाइज अबाउट, वो भी खुश है। तो एवरीबॉडी सीम्स टू बी वेरी हैप्पी अबाउट द होल थिंग। तो ये इसको लेकर भारत की जो स्थिति है सिक्योरिटी की, वो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगी, क्योंकि अभी बाकी इस्लामिक कंट्रीज की मैं नहीं कह सकता। सऊदी अरेबिया के बारे में मैं कुछ कह सकता हूं कि डायरेक्ट हमारे खिलाफ कोई काम नहीं करेगा डायरेक्ट, पर सपोर्टिंग पाकिस्तान विद मॉनिटरी टेक्नोलॉजी एनीथिंग, वो कोई उसके में प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको, और वो करेगा। तो इंडिया को अब अपनी डॉक्ट्रिन और फॉरेन पॉलिसी में बहुत तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। अब वो डेज ऑफ ग्लोरिफाइड डेज आर ओवर कि हम न्यूट्रल रहेंगे, कोई हमें नहीं करेगा, हम भी किसी को नहीं करेंगे। ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये कमजोर दिमाग की बातें होती थी, वो सब निकल गई हैं। हमें अब चिंतन करना पड़ेगा। तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में भी, और ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी एक तरह की न्यूक्लियर राइवलरी, परमाणु राइवलरी शुरू से रही है। अगर हम कोल्ड वॉर के दिनों को देखें, और जब साउथ एशिया, वेस्ट एशिया सारा मिलाकर के आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सिंपल सी चीज है
ये सोच लेना कि किसी के पास में न्यूक्लियर वेपन है तो आपकी इनसिक्योरिटी हो गई है, ये सब बातें गलत है। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स की और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी किसके पास कितनी है ये भी नहीं पता, सिपरी ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं पता, सब तुक्के लगाते हैं। और इस समय सऊदी अरेबिया को इसकी टेक्नोलॉजी मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान उनको टेक्नोलॉजी देगा ही नहीं बल्कि ट्रेन भी करेगा। और आगे से आपको मैं बता दूं, अमेरिका ने ऑलरेडी 8-9 कंट्रीज जगह उन्होंने स्टैब्लिश कर दिए जहां वो अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वो हैं जो टैक्टिकल एरिया में चलाए जा सकते हैं, लो यील्ड के, उनके ऑर्डिनेंस डिपोज बनाए हुए हैं और नूर खां वाज वन ऑफ देम। तो वो रखेंगे और पाकिस्तान उनको मदद करेगा, पाकिस्तान आर्मी मदद करेगा। और सबसे बड़ी चीज है अमेरिका इसको और सपोर्ट करेगा क्योंकि अमेरिकन वेपन्स को सबसे ज्यादा जो डिस्प्ले और बेचने वाली की कंट्री की क्षमता है वो है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान पूरे मिडिल ईस्ट में इत्यादि हर जगह ये न्यूक्लियर वेपन्स, फाइटिंग वेपन्स, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक, सबमरीन एंड न्यूक्लियर केपेबल वेपन सिस्टम्स, सारे के सारे वो पाकिस्तान अमेरिका के वेपन्स को डिस्प्ले करके, जिसको कहते हैं ना कि एक चाइना के खिलाफ एक होड़ लगेगी, ये सबसे बड़ी बात है। यहां पे एक छोटा सा अड़ंगा खड़ा हो जाएगा, वो है चाइना इस समय नहीं चाहेगा कि अमेरिका के वेपन्स यहां पे पहुंचे, और वो सऊदी अरेबिया को नहीं चाहेगा कि वो टोटल पाकिस्तान के वेपन्स, अमेरिका के वेपन्स थ्रू पाकिस्तान ले। जिस तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी अभी जब इंडिया अटैक कर रहा था, तो एयर डिफेंस वेपन्स पाकिस्तान के पास चाइनीज भी थे, अमेरिकन भी थे, और चाइनीज चाहते थे कि जो भी हम कह रहे हैं रफेल गिरा है, जो भी है वो हमारे वेपन से गिरा है। अमेरिका चाहता था यह कहा जाए वो हमारे वेपन से गिरा है। बेसिकली सारी प्रॉब्लम ये थी। तो ये जो होड़ लगेगी ये जरूर लगेगी हो, पर इसमें अमेरिका न्यूक्लियर वेपन सिस्टम पे प्रतिबंध नहीं लगाएगा। मैं अभी दोबारा कह रहा हूं, नहीं लगाएगा। चाहे बोलेगा कुछ और, वो सब कुछ बोलेगा तो उसकी हैबिट है, बट ही विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन। ईरान जो है इस समय तो ये जरूर बात होगी। और इजराइल, अब आप देखेंगे कि इजराइल का क्लोजनेस कैसे आती है सऊदी अरेबिया से और कंट्रीज से, क्योंकि अमेरिका विल फोर्स इजराइल टू प्ले द गेम, प्ले द लाइन, वो जरूर करेगा। तो ये भी अब आपको तो पॉलिटिकल सिनारियो में चेंज नजर आ रहा है आपको बहुत बड़ा। ये वो नहीं रहेगा 67 में क्या हुआ और 73 में क्या हुआ, योम किपुर वार वगैरह, वो सब हिस्ट्री बन गई है। हालांकि लड़ाई वैसे ही होगी पर मॉडर्न तरीकों से होगी और मेथड्स ऑफ वॉरफेयर विल चेंज, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स विल चेंज, बट टेंशन विल बी देयर, वो रहेगी। मुझे तो सर जियोपॉलिटिकल बदलाव, आप तो पहले कहा जाता था कि जियोपॉलिटिक्स में जो भी बदलाव होते हैं धीरे धीरे होते रहते हैं, उसका असर आज जो कुछ फैसले लिए जाते हैं उसका असर 5 साल 10 साल 15 साल के बाद दिखेंगे। अब तो लगता है कि अभी फैसले ट्विटर में फैसले लिए जाते हैं, कुछ सेकंड्स में उसके नतीजे दिखने शुरू हो जाते हैं, यानी इतनी ज्यादा तेजी के साथ चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। भारत ने 10 सालों में काफी ज्यादा मेहनत किया था मोदी सरकार ने कि अब मिडिल ईस्ट में अपने आप को मजबूत करे, काफी हद तक मजबूत किया भी भारत ने। सऊदी अरब के साथ आपके अच्छे संबंध बने, संयुक्त अरब अमीरात के साथ अच्छे संबंध बने, कतर के साथ, मतलब कई सारे देशों के साथ काफी अच्छे संबंध बने। अचानक से फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक समझौता होता है। एवरीथिंग हैज बीन ओवरकम वेरी सक्सेसफुली। ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि अमेरिका की ये जो बिहेवियर है पिछले 4-5 साल में इतना वॉलेटाइल तरीके से शिफ्ट होता नजर आए। बट वेरी सून, जिसको कि हमारे एक्सपर्ट्स को पता चल गया था कि ये इतनी असर नहीं करेगा जितना कि ये बात कर रहा है, चाहे वो टैरिफ्स की बात कर रहा हो, चाहे वो ट्रेड की बात कर रहा हो, उसके एक्शन में जो शैलोनेस है वो उसका जो व्हाट इज गोइंग टू डू नेक्स्ट, उसका एम क्या है, वो एब्सोल्युटली क्लियर नजर आता है। तो ये जब पता चल गया कि अमेरिका कर क्यों रहा है, चाहे वो
साउथ चाइना में सी में चाइना की खिलाफत करना चाहता है और पहले इंडिया को लीडरशिप देना चाहता था। शिंजो आबे साहब ने जैसे बोला था, लेट शिंजो आबे और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मिलकर जो बोला था, ये सारी की सारी जो चीजें हैं इंडिया ने सोचा कि शायद वो सीरियस है, इंक्लूडिंग क्वाड, ये सारा का सारा। बट जब उसको पता चला कि चाइना, अमेरिका कैन नॉट मेक अप इट्स माइंड एज फार हाउ टू डील विद चाइना, तब इंडिया को पता चल गया कि व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट, कि अमेरिका से आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसको देख के और उनकी पॉलिसी कब पता चली, जिस हम उस असर को देखेंगे और फिर हम अमेरिका पे विश्वास जनरली पहले भी नहीं था और हम शायद आगे आने वाले वक्त में भी नहीं करेंगे। चीन आज न कल अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट तो बनेगा ही बनेगा, जाहिर सी बात है। तो क्या अमेरिका भारत को मैनेज करके चीन को काउंटर करने की स्थिति में आने के बारे में प्लान बना रहा है? क्या वो ऐसा कर पाएगा, या आज न कल जाकर के अगर अमेरिका को भारत की जरूरत होती है, डू यू थिंक कि फिर वहां पे भारत के पास फिर बार्गेनिंग चिप होगा, भारत क्या अमेरिका की उस वक्त मदद करेगा? आपका क्वेश्चन है कि क्या साउथ चाइना सी में जिस तरीके से पॉलिसी बढ़ रही है, आर यू टॉकिंग अबाउट द अमेरिकन स्टैंड फॉर इंडिया? मतलब क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका, क्लियर। मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत को लेकर के एक आक्रामक रुख अपना रहे हैं, तो आगे जाकर के अगर अमेरिका को इंडो पैसिफिक में या साउथ चाइना सी में भारत की जरूरत महसूस होती है, तो क्या भारत फिर अमेरिका पर भरोसा करेगा, आपको लगता है? या फिर अमेरिका अकेले ही चीन को टैकल करने की स्थिति में रहेगा आज से 5 साल के बाद? क्या उसके पास इतनी शक्ति होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप चीन के संदर्भ में बात कर, भारत के संदर्भ में जो बात कर रहे हैं अमेरिका को लेकर, अमेरिका ही ने चर्चिल को एडवाइस दिया था कि अगर आप भारत का डिवीजन करेंगे, मेक श्योर देयर इज इनफ स्पेस फॉर अस टू कम बैक, नहीं तो, और दैट इज व्हाई जिस तरीके से डिवीजन हुआ, और उन्होंने मेड श्योर कि पाकिस्तान के अंदर जगह बनी रहे जहां से वो वापस आते रहे, और इसी तरीके से उन्होंने वो किया। सेंट मार्टिन आइलैंड की तो बात जो सोची थी उन्होंने आसाम वगैरह में, वो पूरी हुई नहीं, पर उनका जो फोर्स जो एंट्री जो थी, ये बहुत शोर आ रहा था, ये एब्सोल्युटली डिस्टर्बेंस है। ये जो एंट्री हो रही थी पाकिस्तान के अंदर, वो आपको क्लियरली दर्शाती है। जियो स्टैंड उन्होंने 65 में लिया, जो स्टैंड उनका 62 में था, 65 में था, जो 71 में था, मैं आपको बताऊंगा नहीं किस तरीके से उन्होंने पूरे के पूरे जो सपोर्ट किया उन्होंने पूरा पाकिस्तान को विद वेपन सिस्टम्स, विद लेटेस्ट वेपन सिस्टम। 65 में, 7th फ्लीट 71 में इस तरीके से किया, वो आपको अमेरिका की पॉलिसी पता चल गई थी। हालांकि अमेरिका डिड मेक अ ड्रामा अबाउट इट आफ्टर 62 वॉर। उन्होंने एक एक्सरसाइज शिक्षा कराई थी इंडिया में, और उन्होंने 5 कंट्रीज को लेके आए थे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, एंड एक कलाईकोंडा में एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइज हुई थी 1963 में, टू गिव कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर टू इंडिया, पर वो हमारे वेपन से गिरा है। ये तो नाजरीन वीडियो आपने मुलाजा की। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर दिया करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें।